today I am feeling very proud and having you people along with me. I can't express my happiness and my feelings which I am feeling right now with all together. And this is the start of our journey. We will go ahead with all the supports of you people and our company. Thank you. 60th Foundation Day पे rest I will speak on the dais. Thank you so much. Congratulations all of you. It is a big day for us and you all for the company. Looking ahead for the future growth with the future generation coming up. Thank you so much all of you. आगे ग्रुप के लिए एक बार जोर से तालियां नहीं बजा सकते हैं जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की थोड़ा चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी फ्लैट है हमें से लगाते चलो एक फ्लैट है प्रेम की गंगा बहाते चलो हाँ कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब में वो ही समाया भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो बोले प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो अभी कुछ लोग मेरे साथ चलिए ये देखिए चलो आइए 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 मैडम, आइए आओ आओ। आइए चलो आइए घूमेंगे हम लोग रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले लो किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है मैडम आ गई बस ताली बजाइए बहुत अच्छे रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का कि मर के भी किसी के काम आ सके किसी
जीना इसी का नाम है। मैडम आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये, एक मिनट। हाँ, ये हाथ पकड़िए दोनों, आप साथ देंगे मेरा? हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और अब अग्रवाल साहब आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं, आप सब लोगों से। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा दोस्तों, ये प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आप आए, इतना टाइम दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो बस एक ही बात चाहता हूँ, ये ग्रुप, ये परिवार के हमारे सारे सदस्य ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। गाते रहें हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। थैंक यू। मैं जा सकता हूँ? नहीं, किशोर जी ने बहुत अच्छी बात बोली अभी, कोरोना की बात बोली, तो मुझे क्योंकि कवित्री हूँ तो कवित्री वाला गुण रहता है, तो मैं पढ़ती हूँ कि जब कोविड चल रहा था तो भाभी जी और इनकी जो एक बात हुई, उस बात को आप सभी के समक्ष रखती हूँ। पति बोला मैं तो लखपति होना चाहता हूँ। अब 4000 का बिल आ रहा था, बताइए, सोचना पड़ेगा ना। पति बोला मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। पति बोला मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा फिर कैसे सारे लोगे तुम। अरे एक पत्नी के पति सली कैसे हो ना पाए, लखपति हो गए क्या तीर मार लोगे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर जी, आपने बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस से हम सभी का मन मोह लिया और निश्चित रूप से बैठे हुए लोगों को खड़ा कर दिया और सबको एक उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया।
और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने संबंधों को दिल से जिया है। एक दोहा अपना बोलती हूँ कि शब्दों के वश में कहाँ रिश्तों का विज्ञान, शब्दों के वश में कहाँ रिश्तों का विज्ञान, और संबंधों को जो जिया वही सका है जान। आपने संबंधों को जिया है, इसलिए यहाँ पर हम सभी को उन संबंधों को जीते हुए वह प्रेरणा दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आज आरके लोगों का शुभारंभ हुआ है, नवीनीकरण का शुभारंभ हुआ है, और आरके लोगों का सेल्फी बूथ आप सभी की सेल्फी के लिए प्रतीक्षारत है। जी हाँ, बाहर आप जाइए और नए लोगों के साथ अपनी सेल्फी खींचिए, अपने अलग अलग सोशल मीडिया पे उसको स्थापित कीजिए। और इसके साथ ही हमारे नए QR कोड्स भी लग चुके हैं, जिन्हें आप सभी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और आरके ग्रुप को यूं ही उत्तरोत्तर प्रगति पथों पर अग्रसर कीजिए। और बात करती हूँ कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, चींची चुचू बोल रहे हैं, जी भूख लगी है खाना लो जी। बेस्ट स्टेशन अवार्ड प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान। HR डिपार्टमेंट कालबेलिया नृत्य, तालियों से अभिनंदन करें नंदिनी जी का। परिवार की ओर से ही, और आनंद लीजिए इस बेहतरीन एक्ट का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस एक्ट का। कई कोसों की दूरी पे है, ये 14वीं शताब्दी की बात है। ना रोड था, ना हाईवे था, ना रहने का कोई ठिकाना था।
जंगल था, अलग अलग लोगों का राज्य था, डकैतों का डर था, जंगली जानवरों का डर था। और कहा जाता है 80 साल से ऊपर की उम्र थी माधवेंद्रपुरी की, और इन सब की परवाह किए बगैर भगवान की आज्ञा को सुनते ही वह जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते कई दिनों के बाद फिर वह पहुंचते हैं रेमोना, जहां पर बहुत ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गोपीनाथ का मंदिर है। आइए देखते हैं गोपाल के दर्शन के लिए जब हमारे माधवेंद्रपुरी जी पहुंचते हैं तो आगे क्या होता है। जय गोपीनाथ, गोपीनाथ। हे पुजारी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके यहाँ गोपीनाथ जी की सेवा कैसे होती है और इनको भोग में क्या लगाया जाता है? जी ब्राह्मण जी, हम गोपीनाथ जी की तीन बार पूजा आरती करते हैं। इसमें सुगंधित अगरबत्ती और देसी घी के दिए से सेवा की जाती है। और एक अद्भुत बात, जिसमें गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे अमृत केली कहते हैं। ऐसा खीर संसार में कहीं नहीं पाया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी। जय गोपीनाथ। जो खीर गोपीनाथ जी को लगाया जा रहा है, ज्योति डाल्ड्रेव, मैडम ज्योति, विवेक दानिश, विकास झा, जो बनाया हुआ है कुलजीत चंद्रशेखर राव। एक ही आवाज उनकी हमेशा सुनने को मिलती है जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा काम होता है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मेरे को, तो मैं टीम को बुला के पूछता हूँ कि कैसे होगा। बोलो आप बोल दो, हो जाएगा। दिस गाय, आज इसके लिए डबल ताली बजाइए। ये जो 300 किचन का हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है, उसके 2 जोन सेंट्रल वेस्टर्न पूरा कंप्लीट कर रहा है, रात दिन अकेला। और शेखर, आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम होने के बाद भी, आज चूंकि सदर्न रेलवे के सारे किचन हैंड ओवर होने हैं, तो वो वहां से बैठ के इस हमारे प्रोग्राम को देख रहा है। थैंक यू शेखर, थैंक यू कुलजीत। वाईफाई कनेक्शन देने की पूरी क्षमता साम दाम गंड भेद नीति से करते हैं हम लोग। जब इनको लगता है कि भैया के कमरे में जाना है तो ये फिर निकलते हैं, तो 15 मिनट के साथ हो गया। सकता है राजेश गुवाहाटी, और जो भी लगता है कब आना है उसको
क्योंकि हर आदमी ने काम किया है, हर आदमी ने किया है। 2 3 4 5 लोग और उठ के आइए, आइए 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 आइए, क्यूमुलेटिव आइए आइए। राजधानी से कहीं से भी जो आदमी रह गया है वो उसके लिए समझ वो उसी का आवाज है। बच्चे डायरेक्ट टीम अवार्ड्स की श्रृंखला में मैं अंतिम प्रस्तुति देती हूँ अवार्ड की। श्री योगेश जी एवं श्री नरेश जी, श्री योगेश जी एवं श्री नरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय हमारे अतिथिजनों का, आपने अमूल्य समय प्रदान किया। और एक बात बहुत सुंदर सी मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक माँ के 8 बेटे थे या 8 बच्चे थे, तो जब वो भोजन बरस रही थी तो कुछ खाने के लिए कुछ विशेष बना, तो उसने सब इसी श्रृंखला में मैं रियल एस्टेट टीम को आमंत्रित कर अद्भुत नाटिका, बहुत शानदार आपने नाटक प्रस्तुत किया था। सुश्री बीना अकाउंट से, चेयरमैन चॉइस अवार्ड। मैंने जब से हरीश को देखा है अपनी कंपनी में, और मैंने ये महसूस किया कि आज तक भी जब भी मैंने इनको अपने चैम्बर में बुलाया और किसी काम के बारे में बोला, वो सेकंड डे इन्होंने नहीं लगाया। और किसी का भी कोई भी काम बाहर का भी हुआ है तो उन्होंने खुद जाके मुझे बताया कि मैं करके लेके आ रहा हूँ। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। थैंक यू। मैं आदरणीय अब करूँगा ना सेट कि खुद सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। बस यही हम सब की दुआएं हैं। हम सब उम्मीद रखते हैं कि आरके का ग्रुप सदा यूं ही चलता रहे। एक दूसरे का हाथ पकड़िए थोड़ी देर के लिए, हाथ पकड़िए एक दूसरे का। जानते मेरी एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, एक दूसरे के
एक दूसरे के है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। 2 लाइन इसकी गाएं क्या इस प्रोग्राम इस ट्रैक के ऊपर? भाई रुक जाना नहीं, जरा लगाएंगे रुक जाना नहीं। RUK रुक। टाइम है हमारे पास? आप बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं। मैं वहाँ से देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ, तो क्या आप शब्द कहाँ से लेकर आती हैं? ये एकदम शुद्ध शुद्ध, हर एक इतनी भारी हिंदी बोलती हैं। ज़रा एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं यार। वाकई में क्या आपने स्टेज संभाला है आपने। ये लड़कियों के जो खुले बाल होते हैं, दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। खून चूस लेती है लड़कों का सारा, इसीलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। ये लड़कियां हमें पसंद करे या न करे इसका हमें गम नहीं। ये लड़कियां हमें पसंद करे या न करे इसका हमें गम नहीं। अरे बदनसीब है वो लड़कियां जिनके नसीब में हम नहीं। बेवकूफ हैं वो लोग जो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस किया करते हैं। बेवकूफ हैं वो लोग जो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस किया करते हैं। अरे मिस करना है तो मच्छरों को करो जो अपनी जान हथेली पे रख के आपको किस किया करते हैं। बचपन में मेरी माँ की कुछ सहेलियाँ आई थी। ये सफ़ेद कपड़े में कौन है? एम्बुलेंस नज़र आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो घायलों को ले जाती है और ये घायल। बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बचपन में मेरे माँ की कुछ सहेलियाँ आई, मुझे देख के कहने लगी तेरा बेटा कितना सीधा और शांत है। हैं? एक मिनट। मुझे देख के कहने लगी तेरा बेटा कितना सीधा और शांत है। मेरी माँ ने कहा 4 दिन के लिए ले जाओ, पता चलेगा कितना सीधा और शांत है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी की सहेलियाँ आई, मुझे देख के कहने लगी तेरा पति कितना सीधा और शांत है। एक बार मुंह से नहीं बोली। माँ तो माँ होती है। एक बार नहीं बोली 4 दिन के लिए ले जाओ। अभी 2 महिलाएं मिली आपस में। अच्छा, जब पुरुष मुंह धोता है तो समझ जाना कि वो कहीं जाने वाला है, लेकिन महिला जब मुंह धोती है तो समझ जाना वो कहीं नहीं जाने वाली। बहुत खूब। 2 महिलाएं आपस में मिली। एक कहती है अभी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बहन बोला क्या हुआ? बहन बोला कुछ नहीं, अभी श्राद्ध आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि श्राद्ध में पहली रोटी गाय के लिए निकालना और दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए निकालना। अब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ न तो गाय है ना तो कुत्ता है। फिर क्या किया? बहन बोला कुछ नहीं बहन, पहली जो गाय की रोटी है वो मैं खा जाती हूँ, दूसरी इनको टिफिन में बांध के दे देती हूँ। बोले डॉक्टर साहब, एक बार डॉक्टर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, कल आप अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। पेशेंट से कहा अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। लेकिन बोला डॉक्टर साहब मैं कैसे मिलूँगा, मेरे परिवार में तो सब लोग मर चुके हैं। बोला इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कल आप अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। बोले डॉक्टर साहब ये हार किस लिए फूलों का? बोले आज मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हुआ तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए। खैर रुक जाना नहीं लगा रहे हो या मेरे देश की धरती? रुक जाना लेना है क्या? अच्छा लगाई, चलिए रुक जाना। थोड़ा इफेक्ट देना, ये आरके ग्रुप के लिए।
क्या लिखा है।